सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके रिगार्डिंग में मैंने एक लूसेंट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, क्योंकि क्वेश्चन लगाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थ्योरी पार्ट तो हम पढ़ लेते हैं, बट जब बात क्वेश्चन करने की आती है तो उस टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा। तो वही कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज मेरी चल रही है, जिसमें कि आज मैं मेडिएवल इंडिया स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर मैं इसको हिंदी में दिखा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंग्लिश मीडियम वाले नहीं देख सकते हैं। मेरा खुद का इंग्लिश मीडियम रहा है आज तक, और मैंने सारे एग्जाम इंग्लिश मीडियम में दिए, तो मैं भी इसको हिंदी में देख लेता हूँ। ऐसे कोई दिक्कत नहीं होती, और जहाँ भी दिक्कत होती है मैं वो शब्द बता देता हूँ। तो अब हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि है पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी में उत्तर भारत काल, जिसको राजपूत काल बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है उत्तर भारत के संदर्भ में। यानी कि कुल मिला के जो 750 से 1200 ईस्वी तक का जो समय है उसको क्या बोलते हैं? संक्रमण का काल, राजपूत काल, भारत पर तुर्क आक्रमण का काल, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, क्योंकि उस टाइम पे राजपूत का शासन चल रहा था। एक तरीके से राजपूत लोग उस टाइम पे, मतलब अगर आप देखेंगे तो, अगर मैं बताऊं तो पृथ्वीराज चौहान वगैरह जी, है कि नहीं? तो इन सब का आपको देखने को मिलेगा, मोहम्मद गौरी वगैरह, गजनी वगैरह, ये सब आ रहे थे। चलो इन डिटेल नहीं जाते हैं, और क्वेश्चन के थ्रू हम जाते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? यानी 712 में जो सिंध वाले एरिया में अरब के आक्रमण के समय, यानी कि जिस टाइम पे अरब पीपल ने मतलब आक्रमण करा था, तो उस समय वहां का शासक कौन था? कि दाहिर या दाहिर चच राय सहसी। तो इसका आंसर है बी, दाहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व देखो, आई होप कि ये जो हिंदी में कुछ जो क्वेश्चन है वो एकदम सीधे सीधे इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आते हैं। जहाँ अगर शब्द लगेगा तो वहाँ मैं इंग्लिश में बता दूंगा, ठीक। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इससे पूर्णतः मुक्त रखा? यानी कि कुल मिला के जो जजिया टैक्स लगाया जाता था, सिंध के विजेता किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम को दिया, मतलब वही उसने ही इम्पोज करा था। तो अब आप ये बताइए, किसने उसको एग्जम्पशन करके रखा था कि वो उन लोगों से जजिया नहीं लेगा? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को, निम्न जाति के लोगों को? तो इसका आंसर है सी, ब्राह्मणों को उसने क्या करा था? एग्जम्प्ट करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छुए को अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ? यानी कि एक हमारा ग्रंथ है जिसमें ये लिखा गया है कि इन जितने भी ये 4 राजपूत कुल हैं उनका एक तरीके से मतलब अत्याचारियों को विनाश करने के लिए इनका अग्निकुंड से क्या हुआ? एक तरीके से जन्म। मनुस्मृति में, रामायण में, पृथ्वीराज रासों में, रास्तरंगिणी में। तो ये जो चीज लिखी है वो लिखी है पृथ्वीराज रासों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का, यानी कि जिसको दिल्ली नगर की स्थापना की थी, दिल्ली का या दिल्ली, ये किसने की थी? चौहानों ने, तोमरों ने, परमारों ने, प्रतिहारों ने। तो इसका जो आंसर है वो है तोमरों ने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? एक बार मैं आवाज़ देख लेता हूँ, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? आई होप आई एम ऑडिबल। चलो ठीक है, जब नहीं होऊंगा तो बताते रहना। तो उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह, राणा हमीर।
तो इसका आंसर है राणा कुंभा। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? अफगान, मंगोल, अरब, तुर्क। तो इसका आंसर है सी, अरब। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था? भवभूति, जयदेव, चंद्र बरदाई या बाणभट्ट। तो इसका आंसर है सी, चंद्र बरदाई ने। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि आपको मैच द फॉलोइंग है, तो इसका मैं सीधा सीधा आंसर बता देता हूँ। सी आंसर इसका, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि सारे सही सुमेलित हैं, सारे सही मैच हैं। प्रतिहार परिहार जिनको बोलते हैं कन्नौज से बिलोंग करते हैं, चंदोल खजुराहो से, परमार पवार धार से, चालुक्य सोलंकी आहिनवाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 10 की 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? राजा रानी मंदिर, कंदरिया महादेव, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज या मुक्तेश्वर। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। दिलवाड़ा कहाँ पर स्थित है? श्रवण बेलगोला, पारसनाथ पर्वत, इंदौर, आबू पर्वत। तो इसका जो आंसर है वो है डी, यानी कि माउंट आबू, एक तरह से आबू पर्वत। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? होलकर, सिंधिया, बुंदेल राजपूत, चंदेल राजपूत। तो इसका आंसर है डी, चंदेल राजपूत। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली, झांसी, चित्तौड़गढ़, सीकरी। तो इसका आंसर है सी, चित्तौड़गढ़। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने, लाला तेंदुकेसरी ने, नरसिंह देव ने, प्रताप रुद्र देव ने। तो इसका आंसर है ययाति केसरी ने। सोमनाथ के मंदिर पर 125 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? भीमदेव फर्स्ट, भीमदेव सेकंड, मूलराज फर्स्ट या मूलराज, अच्छा दोनों का ही ऑप्शन मूलराज फर्स्ट दे रखा है, बट हाँ एक में मूलराज सेकंड होगा, बट 15 का आंसर है भीमदेव फर्स्ट। हिंदू विविधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? नयचंद्र, अमोघ वर्ष, विज्ञानेश्वर, कम्मल। तो इसका आंसर है विज्ञानेश्वर। ब्लैक पगोडा है मिस्र में, श्रीलंका में, कोणार्क में, मदुरै में। तो इसका आंसर है कोणार्क में। क्वेश्चन नंबर 18, राजवंश और राजधानी को आपको मैच करना है, तो इसका मैं सीधा आपको मैच द फॉलोइंग बता देता हूँ आंसर। तो ये सही मैच है। चौहान जिसको चाहमान बोलते हैं वो अजमेर के हैं। गढ़वाल या राठौड़ जिनको बोलते हैं वो कन्नौज के हैं। गुहिलोत, सिसोदिया जिनको बोला जाता है वो उनकी राजधानी क्या थी? चित्तौड़ थी। कलचुरी या है जिनकी राजधानी क्या है? त्रिपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? कर्नल टाड, जदुनाथ सरकार, कनिंघम, विलियम जोन्स। तो इसका आंसर है कर्नल टाड को कहा जाता है। राजवंश और उनके राज्य क्षेत्र का क्या करना है? मैच द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है उसका भी मैं ए आंसर है, इसका सीधा बता देता हूँ। चौहान का जो राज्य क्षेत्र था वो दिल्ली व अजमेर, प्रतिहार का कन्नौज, परमार का मालवा, चालुक्य और सोलंकी का काठियावाड़। क्वेश्चन नंबर 21 का भी सीधा आंसर मैं बता देता हूँ, ए ऑप्शन है, यानी कि सही एकदम है मैच। चंदौल का जो राज्य क्षेत्र है वो जेजा भुक्ति बुंदेलखंड मीन, कलचुरी का चेदी, गढ़वाल या राठौड़ का कन्नौज, गुहिलोत का मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है बी, यानी कि ये भी सही सुमेलित हैं। जैसे चौहान का संस्थापक वासुदेव था, परमार का सीएक सेकंड श्रीहर्ष, चालुक्य सोलंकी का मूलराज फर्स्ट, चंदेल का नन्नुक चंदेल। कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन इनमें से गलत है? तो संस्थापक दिए और राजवंश दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो है डी, यानी कि डी वाला गलत है। बाकी जो सही है उनको देख लेते हैं। चंदेल के संस्थापक ननुक चंदेल, कलचुरी के कोक्कल फर्स्ट और गढ़वाल के चंद्रदेव। लेकिन आप मेरे को लास्ट का बताइए, राष्ट्रकूट के कौन संस्थापक थे? ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम वाले मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 का हरि केली नाटक का रचयिता है? चौहान शासक
ब्रिगराज फोर्थ, जिसको विशल देव के नाम से जानते हैं, परमार शासक भोज, प्रतिहार शासक भोज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि चौहान शासक विग्रहराज फोर्थ विशल देव जिसको बोलते हैं। किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरी केली, नागनंद, मालती माधव, इनमें से कोई नहीं। 25 का आंसर है ए, हरी केली। रानी पद्मावती का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उसके पति का नाम है महाराणा प्रताप सिंह, रणजीत सिंह, राजा मान सिंह, राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर क्या है? राजा रतन सिंह। आपने देखी होगी ना मूवी पद्मावत, है क्या नहीं? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है देवपाल, धर्मपाल, न्यायपाल या नरेंद्रपाल। तो 27 का आंसर है आपके बी, यानी कि धर्मपाल। निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? बृहदेश्वरा मंदिर, लिंगराज मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लेपाक्षी मंदिर। तो इसका आंसर है सी, यानी कि कंदरिया महादेव मंदिर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे एक नए श्वेत चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सिंह। तो इसका आंसर है डी, यानी कि लक्ष्मण सिंह। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन, लक्ष्मण सिंह। तो इसका जो आंसर है वो है लक्ष्मण सिंह। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? कुमारगुप्त फर्स्ट, हर्ष, धर्मपाल, विजय सेन। तो 31 का आंसर है सी, यानी कि धर्मपाल। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? नागर, द्रविड़, वैशर, इनमें से कोई नहीं। जो 32 का आंसर है वो है ए, नागर। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वे थे? चोल, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। तो 33 का आंसर है 234, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन की भारत में प्रथम आक्रमणकारी था? कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनबी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी। 34 का आंसर है सी, मोहम्मद बिन कासिम। प्रथम आक्रमणकारी था नहीं, ठीक। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? बंगाल, उड़ीसा, केरल, उत्तर प्रदेश। ये तो सबको पता होना चाहिए क्योंकि अपनी रथ यात्रा के लिए फेमस है। और इसका आंसर क्या है? उड़ीसा, बी ऑप्शन। पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? नरसिंह फर्स्ट, कपिलेंद्र, पुरुषोत्तम, चोडगंग। तो इसका जो आंसर है वो है ए, नरसिंह फर्स्ट। अजय पाल संस्थापक थे अलवर के, भरतपुर के, अजमेर के, चित्तौड़ के। तो वो कहाँ के संस्थापक थे? अजमेर के। निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था? भोज परमार, सिंगूराज, मिहिर भोज, मुंज। तो 38 का आंसर है ए, भोज परमार। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें हैं, इनमें से कौन कौन सी पुस्तकें भोजों ने रची हैं? सम्रांगण, सूत्रधार, सरस्वती, कंठाभरण, योग सूत्रवृत्ति, आयुर्वेद, सर्वस्व। तो 39 वाले का आंसर मैं आपको सीधा बता देता हूँ। 39 वाले का आंसर है आपके सी, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चारों की चारों भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें। सम्रांगण सूत्रधार का विषय है स्थापत्य शास्त्र, खगोल विज्ञान, योग शास्त्र या काव्य शास्त्र। तो इसका आंसर है ए, स्थापत्य शास्त्र। उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विधा और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। अद्यधारा, निराधारा, निरालंब, सरस्वती, पंडिता, खंडित, सर्वो, भोज, राजे, दिवंगत। यह उक्त किस शासक के संबंध में? यानी कि कुल मिला के ये आपको उक्त दिया है जिसका हिंदी मीनिंग है उसकी मृत्यु से धारा, नगरी, विधा और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। तो किस शासक के संबंध में? भोज परमार, मिहिर भोज, सिंधुराज या मुंज। तो इसका आंसर है ए, यानी कि भोज परमार। किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? जयसिंह, सिद्धराज, कुमारपाल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी, ए और बी दोनों, यानी कि जयसिंह, सिद्धराज और कुमारपाल को संरक्षण मिला।
वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद घोरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद घोरी को परास्त किया? भीम फर्स्ट, भीम सेकंड, कुमारपाल, जयसिंह, सिंहराज। तो 43 का आंसर है बी यानी कि भीम सेकंड। किस शासक ने कलिंगर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया? ननुप चंदेल, यशोवर्मा, ढंगदेव या गंडदेव। तो इसका जो आंसर है वो है सी, ढंगदेव। निम्नलिखित में वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? विक्रम संवत, शक संवत, त्रिकूटक संवत, इनमें से कोई नहीं। तो 45 का आंसर है सी, त्रिकूटक संवत। किसके राज्यकाल में लक्ष्मी घर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्पतरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? चंद्रदेव, गोविंद चंद्र, जयचंद्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बी, गोविंद चंद्र। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी किसके मध्य हुआ? किन दोनों के बीच में हुआ? पृथ्वीराज थर्ड एवं मोहम्मद घोरी, भीम सेकंड एवं मोहम्मद घोरी, जयचंद्र एवं मोहम्मद घोरी, इनमें से कोई नहीं। तो 47 का आंसर है सी यानी कि जयचंद्र एवं मोहम्मद घोरी। नैषेध चरित्र व खंड खाद के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज थर्ड, कुमारपाल, चंद्रदेव या जयचंद्र। तो इसका आंसर है डी यानी कि इसका आंसर है डी, जयचंद्र। 48 का। निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवण बेलगोला। तो इसका आंसर है ए यानी कि भुवनेश्वर। ग्रंथकार और ग्रंथ यानी कि किसने कौन सा ग्रंथ लिखा है वो ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर सीधा सीधा ए मैं बता देता हूँ, यानी कि जो ये लिखे गए हैं वो सही है। कल्हण राष्ट्रंगिनी ग्रंथ लिखा है, विल्हड़ ने लिखा है विक्रमदेव चरित, जनक ने लिखा है जैनक ने लिखा है पृथ्वीराज विजय, सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रह राज। एक बार मैं देखता हूँ आवाज आ रही है कि नहीं। आई होप हाँ, चलिए ठीक है, आ रही है आप लोगों को आवाज। क्वेश्चन नंबर 51 कि किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो इसका सीधा आंसर विदाउट एनी ऑप्शन कन्नौज पता होना चाहिए, है क्या नहीं? ट्राइपेट्राइट स्ट्रगल भी बोलते हैं इसको। त्रिपत्रीय संघर्ष की पहल किसने की? वत्सराज, धर्मपाल, ध्रुव या नागभट्ट सेकंड। तो इसका आंसर है वत्सराज। त्रिपत्रीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो इसका भी बिना ऑप्शन पढ़े आंखें बंद करके लगा देना, 8वीं सदी ईस्वी में। ओके, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिहार। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति थे राष्ट्रकूट, चोल, विजयनगर, बहमनी। तो 55 का जो आंसर है वो है आपके ए, राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, रामपाल। तो ये वो वाले रामपाल नहीं है जो आज वाले हैं रामपाल, जो चलो ठीक है, 56 का आंसर है ए, गोपाल। पाल वंश की राजधानी थी मुद्दागिरी, जिसको मुंगेर बोलते हैं, कन्नौज, दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए यानी कि मुद्दागिरी, जिसको मुंगेर बोलते हैं। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था दंतिदुर्ग, दंतिवर्मन सेकंड, गोविंद थर्ड, कृष्ण फर्स्ट, इंद्र थर्ड। तो 58 का आंसर है ए यानी कि दंतिदुर्ग, जिसको दंतिवर्मन सेकंड भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 राष्ट्रकूट वंश की राजधानी थी मालखंड, मान्यखेत, कन्नौज, दिल्ली, पाटलिपुत्र। तो इसका आंसर है 59 का ए यानी कि मालखंड, जिसको मान्यखेत बोलते हैं। किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, मिहिर भोज, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका आंसर है सी ऑप्शन यानी कि मिहिर भोज। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुर्जर एवं इस वंश के शासक को बोरा कहकर पुकारा? सुलेमान, अल मसूदी, अल बरूनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 61 का, वो है आपके बी ऑप्शन अल मसूदी 61 का। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड, महेंद्रपाल फर्स्ट या मिहिर भोज? 62 का आंसर है सी महेंद्रपाल फर्स्ट। देखिए मैं आपको एक और चीज बता दूं, आप जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो आप अपना आंसर खुद भी अपने मन में सोच सकते हैं, कॉपी पे लिखना कॉपी पे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं सीधा सीधा इसके फिर बाद में आंसर बताता हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो जिस टाइम पे मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ तो उस टाइम पे आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं आंसर, तो आपकी भी प्रैक्टिस और हो जाएगी। अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बताता ही हूँ, ठीक, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। चलिए, प्रतिहार स्वयं को डैश का वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे? सूर्य, चंद्र, लक्ष्मण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्ष्मण। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें बगैर संघर्ष के राजा घोषित किया गया। संपन्न वर्ग के लोगों ने चुना, सामंती सरदारों ने चुना उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सामंती सरदारों ने चुना था। क्वेश्चन नंबर 65 की किस पाल शासक को गुजराती कवि शैडल ने उत्तरापद स्वामीन कहा? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल, इनमें से कोई नहीं। तो 65 वाले का आंसर है धर्मपाल। ओके, एक सेकंड में चेक करता हूँ आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, आ रही है। 66। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सैन? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता थे विज्ञानेश्वर, मनु, जीमुत वाहन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है जीमुत वाहन। रामचरित्र की रचना किसने की? कालिदास, विज्ञानेश्वर, कौटिल्य, संध्याकर, नंदी? तो 68 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि संध्याकर, नंदी। मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसके 100 क्वेश्चन करूं। 68 में मैं पहुंच गया हूं। कभी आपको लगे कि सर कितने क्वेश्चन करने हैं अभी और, ठीक, ट्राई करूंगा 100 करने का, बट अगर जितना भी होता है बीच में वो देख लेंगे। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया? शैन वंश ने, शर्की सुल्तानों ने, खिलजी ने, इनमें से कोई नहीं। 69 का आंसर है ए, शैन वंश ने। शैन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ए, सामंत सेन। किसने कुलीनतावाद का आरंभ किया? बल्लाल सेन, सामंत सेन, विजय सेन, लक्ष्मण सेन? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन यानी कि बल्लाल सेन। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन? अरे रे, अच्छा हाँ ठीक, इनमें से कोई नहीं। तो 72 वाले का आंसर है बल्लाल सेन। 73 कि कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिदुआ मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, इनमें से कोई नहीं। तो 73 का आंसर है सी यानी कि लाहौर वंश। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, ओशनम स्मृति, स्कंद पुराण? 74 का आंसर है सी यानी कि ओशनम स्मृति।
75 वाले क्वेश्चन के अंदर मैच द फॉलोइंग करना है, तो मैं इसका सीधा आंसर आपको बता देता हूँ। इसका आंसर है ए ऑप्शन, यानी कि ये सारे सही मैच है। नगर शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्यान तक थी। वेसर शैली विंध्यान से कृष्णा तक। द्रविड़ शैली कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक। नेक्स्ट, हिंदुओं में ये दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है। कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है। उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? आपके ऑप्शन है मेगास्थनीज, फाहियान, हेनशांग, अल्बरूनी। तो ये किसने बोला था? ये बोला था अल्बरूनी ने। नेक्स्ट है मंदिर और उनके निर्माताओं को मैच करना है, तो इसका मैं सीधा ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा सही मैच है। लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है वो केशरी नरेश ने बनवाया था। जगन्नाथ मंदिर जो कि पुरी में है अनंत वर्मन गंग ने बनवाया था, जो कि पूर्व गंग नरेश थे। सूर्य मंदिर कोणार्क नरसिंह देव ने बनाया था, जो कि पूर्व गंग नरेश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? हरिश्चंद्र नागभट्ट फर्स्ट, मिहिर वोज नागभट्ट सेकंड। तो 78 का आंसर है बी, यानी कि नागभट्ट फर्स्ट। खजुराहो के मंदिर का संबंध है शैव संप्रदाय से। वैष्णव संप्रदाय से, जैन संप्रदाय से, ए बी सी तीनों से। तो 79 वाले क्वेश्चन का आंसर है डी, शैव वैष्णव और जैन तीनों से इनका क्या है? संबंध है। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा, खजुराहो, पुरी या वाराणसी। तो इसका आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिलवाड़ा। औदांतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला का मुख्यालय। बिहार का संस्थापक था गोपाल, देवपाल, धर्मपाल या महिपाल। तो इसका आंसर है ए, गोपाल। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? बिहार, गुजरात, उड़ीसा या बंगाल। तो इसका आंसर है गुजरात। कल्हण कृत राज तरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? 8, 9, 10, 11। तो 8 तरंग हैं। मंदिर और निर्माताओं को आपको सीधा मैच करना है, तो इसका ऑप्शन मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए सीधे ये सही मैच है। चतुर्भुज और विष्णु मंदिर जो कि खजुराहो में है, उसके निर्माता यशोवर्मा थे। कौंदर्य महादेव मंदिर खजुराहो को बनवाया था धंग ने। विमल वैश्यही मंदिर आबू जो कि दिलवाड़ा में विमल शाह वैश्य ने बनवाया था। लून वसीही देवरानी जेठानी मंदिर आबू दिलवाड़ा कहाँ किसने बनवाया था? तेजपाल व वस्तुपाल ने। लास्ट क्वेश्चन इसका 85 क्वेश्चन, इसमें भी मैच द फॉलोइंग। इसका भी सीधा आंसर बताता हूँ। इसका ऑप्शन है बी, यानी कि सारे सही मैच है। मच्छेंद्रनाथ का मंदिर अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर बेहड़ा घाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। चौमुख मंदिर पालीताना में है। तो इसके फर्स्ट पार्ट के 85 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट स्टार्ट होगा पूर्व मध्यकाल 650 ईस्वी से 1206 ईस्वी में दक्षिण भारत, चोल साम्राज्य व अन्य। अब आप मेरे को ये बताइए, क्या ये अभी करना है कि बाद में करें? इसमें तो 120 क्वेश्चन है, 85 क्वेश्चन कर लिए हैं। बताइए टेलीग्राम वासियों वासिंदों हैं, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है या कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे थोड़ी देर में? बताइए क्या करना है। यस या नो कुछ भी आप टाइप करना चाहे टाइप कर दीजिए। बोल के बताना चाहे बोल के बता दीजिए, जैसी आपकी इच्छा है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और हैप्पीनेस में आप क्या बोल रहे हैं? क्या कर लीजिए? हम्म। अच्छा।
चलो दूसरा सब्जेक्ट कर लेंगे, हाँ, क्योंकि ये इसमें 120 क्वेश्चन है, ये एक ही बार में निपटा दूंगा मैं कल, पूर्व मध्य काल वाले में। ठीक है, ठीक है, मैं सेंड कर दूंगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो कुछ भी आपका डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। थैंक यू।